Hi, hello, and good evening. Welcome to another episode of बात से बात with Arden. आज की जो मैं हमारी मेहमान हैं, उनका ताल्लुक फिटनेस से है। शी इज अ हेल्थ एंड फिटनेस स्पेशलिस्ट। उसके साथ साथ शी इज द डायरेक्टर ऑफ द 36 डेज चैलेंज और साथ साथ वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो आज बात होगी फिटनेस के हवाले से और हमारे साथ मौजूद हैं, जल्द हमें जॉइन करेंगी सोनिया लोधी एंड शी विल बी हियर इन अ फ्यू सेकंड्स और देयर शी इज। अस्सलाम वालेकुम सोनिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक सोनिया, आप कैसी हैं? आई एम गुड टू प्रीटी गुड इनफैक्ट अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। तो लॉकडाउन का टाइम चल रहा है सोनिया, इसके अंदर हाउ आर यू कोपिंग अप विद इट, हाउ आर यू कीपिंग अप विद इट? आपका किस तरह से टाइम गुजरा? देखिए, मेरा टाइम तो ऐसे गुजरता है ना कि जब आँख खुलती है तो किसी न किसी मुहिम में मसरूफ़ हो जाती हूँ मैं। यू नो एज़ अ हाउसवाइफ़ भी आपको घर के काम भी देखने होते हैं, वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है, हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं और भी बहुत सारे राइट। आइडियाज़ हैं जिनके ऊपर वी आर वर्किंग ऑन इट। तो फिर ये कि काम जो है वो माशाल्लाह से चले जाते हैं, लाइक सहरी तक भी मैं वर्किंग मोड में ही होती हूँ। अच्छा अच्छा, दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी नाइस। तो um, आजकल एक ये रमजान की रूटीन चल रही है और साथ साथ लॉकडाउन भी है। तो और हम जो आजकल ये सारी सिचुएशन देख रहे हैं, इसके अंदर एक चीज बहुत ज्यादा देखी जा रही है कि लोग बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, देर थिंकिंग टू मच, ओवर थिंकिंग है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। तो इस सारी सिचुएशन में व्हाट डू यू थिंक, हाउ शुड people cope up with in such a situation? यार एक्चुअली क्या है कि हमें साइकोलॉजिकली कंपोज रखने की ज़रूरत है इस वक्त। हम थ्रू आउट न्यूज़ सुन रहे हैं और नेगेटिव न्यूज़ सुन रहे हैं, यहाँ इतनी डेथ्स हो गई, अब ये हो गया, अब यूँ हो गया, थ्रू आउट कोई पॉजिटिव चीज़ सुनने में आ ही नहीं रही है। एंड इट्स बिन आई गेस इट्स मोर देन अ मंथ नाउ, 2 मंथ्स तो हो ही गए इस सिचुएशन को ना। और हमें नहीं पता कि ये आगे कब तक जाने वाली है, बस कंटिन्यूसली नेगेटिविटी नेगेटिविटी। और घर में रह रह के सिर्फ खा रहे हैं और टीवी देख रहे हैं, खा रहे हैं टीवी देख रहे हैं, तीसरा कोई बिल्कुल काम ही बिल्कुल बिल्कुल। में क्या होता है कि साइकोलॉजिकली आपके बड़े नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो नेगेटिविटी स्टोर हो रही है और आपका कोई एक्सर्शन नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है कि जिसके कोई दैट्स ट्रू। आउटलेट नहीं है जहां आप एक्सर्शन करें और वो नेगेटिविटी आपकी निकले, थोड़ा पसीना निकले, थोड़े हैप्पी हार्मोन्स आपके रिलीज हों ताकि आपका मूड जो है वो कंट्रोल में आए। सो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। और तभी द 36 डेज चैलेंज ने ऑनलाइन क्लासेस जो है वो स्टार्ट की कि घर बैठे आप 1 घंटा वर्कआउट करें और खुद फील करें आप कि आपके अंदर क्या आप चेंज महसूस कर रहे हैं इस लॉकडाउन में स्पेशली। क्योंकि देखिए, जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते भी हैं, जब एक नॉर्मल रूटीन लाइफ होती है और आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तब तो आप हेल्थी फील करते ही करते हैं। लेकिन इस वाली जो ये जो सिचुएशन, कोरोना वाली जो सिचुएशन चल रही है, इसमें वर्कआउट करना आपका उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि कोई एक्टिविटी है ही नहीं। आपको कोई, आप वेरी सिर्फ ट्रू, वेरी ट्रू। नेगेटिविटी स्टोर कर रहे हैं, आपके पास कोई आउटलेट ही नहीं है कि आप अपना एक्सर्शन करें, नेगेटिविटी निकालें। आप खा रहे हैं, बैठे हुए, मोटापा अलग चल रहा है, ओबीस अलग अलग आप हो रहे हैं, आपस में मैं भी ताल्लुकात थोड़ा सीधा होके आपस बैठ जाऊं। आपस में ताल्लुकात जो है वो फैमिली से वो अलग खराब हो रहे हैं, आप इधर चिल्ला रहे हैं, आप उधर चिल्ला रहे हैं। ये एक नॉर्मल सिचुएशन है आजकल के लिहाज से, क्योंकि हमें जो फीडबैक स्पेशली एज अ फिटनेस एक्सपर्ट आपको रोजाना कॉल्स आती हैं कि जी अब ये बताएं ऐसा हो गया तो मैं क्या करूं, अब ये बताएं ऐसा हो रहा है तो मैं क्या करूं। साइकोलॉजिकली भी हमें बहुत ज्यादा कंपोज होने की जरूरत है और फिजिकली भी अपने आप को एक्टिव रखने की बहुत जरूरत है। हमारे ऊपर इस वक्त जो है, जो वक्त आया है, हम एकदम से जो है ना वो शायद लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हमारी जो लाइफ है ना वो बड़ी बिल्कुल। हैपनिंग किस्म के, सुबह गए शाम ये इधर कुछ चल रहा है, उधर कुछ चल रहा है, इधर कोई कॉन्सर्ट हो रहा है, आज कोई बर्थडे पार्टी है, आज कोई दूसरी चीज है। सो अब आप अचानक से एक जगह बंद हो गए और ऐसा बंद हुए कि आप घर से बाहर कदम भी नहीं निकाल सकते। सो हम क्योंकि वो वाली लाइफ के आदी नहीं थे, तो हमें ये चीज थोड़ी डाइजेस्ट नहीं हो रही। तो ये भी एक वजह है जिसके अंदर हम साइकोलॉजिकल काफी ज्यादा प्रेशर्स में आ गए कि जी बाहर निकलना ही बंद हो गया, बिल्कुल। बाहर निकलो तो फिर खौफ के साथ जाओ और वापस आओ तो एक खौफ के जी हम कहीं कैरियर तो बनकर नहीं आ गए,
कि घर वालों के लिए तो नहीं हम अब अपना खुदा ना खास्ता उनको तो नहीं इन्फेक्शन नहीं करेंगे। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इस वक्त चल रही हैं। मैं सबको बहुत बार हर चैनल पे, हर रेडियो शो में, हर तरह के लाइव सेशंस में ये बात कह रही हूँ मैं कि प्लीज़ आप 1 घंटा वर्कआउट ज़रूर कीजिए। आप 1 हफ्ता सिर्फ 1 घंटा वर्कआउट कीजिए, वो जो 8वां दिन होगा, वो जो 8th डे होगा, वो आपको खुद फील करवा देगा कि आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आ गई हैं साइकोलॉजिकली, फिजिकली, इंटरनली। मतलब मैं अगर फायदे इसके गिनवाने शुरू करूं तो शायद आपका पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाए और फायदे ना खत्म हो। अच्छा, अच्छा। तो हर प्रोग्राम में बात की जाती है जर्नी के हवाले से। मतलब अभी तक जितनी भी एपिसोड्स हुई हैं और आगे भी एक मैं खुद भी बहुत इंटरेस्टेड होता है एंड आई एम श्योर कि सारी ऑडियंस भी होगी टू नो हाउ इट ऑल स्टार्टेड। मतलब we have the director of 36 days challenge right in front of us across the screen. So how did this journey start? मतलब आपकी अपनी पर्सनली आपकी अपनी इंस्पिरेशन क्या थी, आपकी अपनी मोटिवेशन क्या थी कि मुझे फिटनेस की फील्ड में जाना है? अगर मैं आपको बताती हूँ कि ये चीज स्टार्ट कहाँ से हुई। एक्चुअली मैं थी 110 केजी, आई वाज 110 केजीज। वाओ! या वाओ! सो उस वक्त जो मैंने एनजाइटी, डिप्रेशन और वो जो चीज़ें और बॉडी शेमिंग, वो जो हमारे यहाँ का टिपिकल एक माहौल है, वो सारा कुछ मैंने बहुत फेस किया, बहुत ज़्यादा फेस किया इनफैक्ट। मतलब इतना ज़्यादा कि मुझे लगा, क्योंकि आप सोचें एंड आई वाज 55 केजीज, तो फिर जो है वो मैं 110 केजीज पे चली गई थी। सो उसके बाद एक तो होती है बॉडी शेमिंग, और ये सी घर वाले आपके अपने ही होते हैं जो सबसे पहले क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं कि जी इतनी मोटी हो गई है, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन जब आप घर से बाहर कदम निकालते हैं और आप किसी शॉप पे जाते हैं और आप कहते हैं कि जी ये वाला ड्रेस मेरे नाप का जरा निकाल देना, तो कहते हैं जी नहीं, ये तो और आपके है ही नहीं, यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है। सो वो चीजें बड़ी दिल पे लगती थी और जिसकी वजह से मैं बड़ा ओहो हो, सिवियर में चली गई थी। फिर बहुत अच्छी बात ये हुई कि अमेरिका से कुछ ट्रेनर्स आए हुए थे उस वक्त, और F7 में उन्होंने एक वो बनाया हुआ था, जिम बनाया हुआ था। सो मैंने वहाँ पर जाना शुरू किया और वहाँ पर ना उनसे पर्सनल ट्रेनिंग लेना शुरू की। उस वक्त तक मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी फिटनेस के बारे में, ये मैं आज से कोई 8-9 साल पहले की बात बता रही हूँ आपको। So, उस वक्त इतनी मुझे नॉलेज नहीं थी, बस ये था एक्टिव रहना है। हाँ, मैं एक्टिव थी अपनी स्कूल लाइफ में भी, कॉलेज लाइफ में भी, घर में भी मम्मा मेरी बड़ी एक्टिव थी, तो वो हमारी रूटीन वैसी भी बड़ी हाइपर एक्टिव थी, बल्कि ये कहना गलत ना होगा। सो उसके बाद मुझे अच्छा लगने लगा, मैंने खुद को फील किया कि मेरा डिप्रेशन दूर हो गया है, मुझे अच्छी फीलिंग आ रही है, मेरा वजन कम हो रहा है, मैं साइकोलॉजिकली कंपोज होना शुरू हो गई थी। और इस तरह की हम्म, चीज़ें मैंने बड़ी बहुत क्या कहना चाहिए, बहुत आला सतह पे मैंने ये चीज़ें अपने अंदर महसूस की कि ये तो एक जादू हो गया, जिसने जैसे किसी ने कोई जादू की छड़ी घुमा दी हो मेरे अंदर। फिर मैंने इस चीज़ को सीरियस लेना शुरू किया और अपना वेट कम किया। 3 साल के अंदर मैंने काफ़ी कुछ वेट अपना ख़त्म करके मैंने बहुत अच्छा कुछ श्रिंक कर लिया था अपने आप को, और फिर मुझे उन्हीं लोगों ने मोटिवेट किया कि जब कि फिर मुझे ये समझ आया कि हमें तो यही नहीं पता होता हमारे फिटनेस गोल्स क्या हैं, और ये फिटनेस किस बला का नाम है। मुझे कैसा रहना चाहिए, मेरा बॉडी टाइप क्या है, मैं उसे कैसे मेंटेन रख सकती हूँ, वो हमें कुछ बिल्कुल, पता ही बिल्कुल। नहीं है इस बारे में। उन लोगों ने मुझे प्रॉपर्ली समझाया कि देखिए इसमें सर्टिफिकेशंस होती हैं, इसकी पढ़ाई होती है, फिर आप पढ़ते हैं, उसके बाद आप इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, थ्योरी होती है, और फिर आप इसमें आ जाते हैं। फिर मैंने प्रॉपर्ली इसको देयर इज अ अपनी लॉट टू इट। बहुत ज़्यादा, और फिर मैंने जैसे डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर की पढ़ाई होती है प्रॉपर्ली, आप फिर उस फील्ड में आ जाते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, लाइक फिटनेस ट्रेनिंग में भी इसी तरह से होता है। सो वो सर्टिफिकेशंस और पढ़ने के बाद और अपने उस्तादों से सीखने के बाद फिर मुझे लगा कि यार मैं तो पढ़ी लिखी जाहिल थी ना। मतलब जो फिटनेस की पढ़ाई है और ये जो आम जिम में जाके जब हम वो कर रहे होते हैं, मतलब दैट्स टोटली डिफरेंट। जो जिम में 6 महीने ट्रेनिंग्स लगाते हैं और उसके बाद कहते हैं जी वो खुद ट्रेनर बन के खड़े हो जाते हैं। मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहूँगी कि लोगों की ज़िंदगियों से खेलना बंद करें, और अगर आपको बहुत शौक आ रहा है तो प्लीज़ प्रॉपर सर्टिफिकेशंस लेके, प्रॉपर नॉलेज के साथ आप इस फील्ड में उतरें। और फिर जब मैं इस फील्ड में उतरी तो मैंने अपने पिछले तमाम प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए, एंड आई एम टोटली इनटू फिटनेस नाउ। और फिर अल्लाह की तरफ से ये एक होता है ना, अल्लाह ताला आपके रास्ते बनाता है। 36 डेज चैलेंज में आई, और उसके बाद ग्रो करते 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 माशाल्लाह आज मैं इस पोजीशन पर आ गई हूँ, और मैं फ़ख्र महसूस करती हूँ।
कि अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरी कोई ऐसी वो नहीं है मेरे अंदर कुछ, अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा इस चीज़ से मैंने कि वी लोग ये सब प्राउड करते ऑफ हैं। यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये पूरी जर्नी है तो अच्छा, और आपने ज़िक्र किया। जी, 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 कहिए, कहिए। नहीं मैं आपको बता रही हूँ ये पूरी एक जर्नी है जो मैंने 5 मिनट में आपको ऐसे बयान कर दी। इसमें काफी सारे अप्स एंड डाउन हैं सारा, जैसे कि सब लोग ये सोचते हैं ना कि जी ये एक चेहरा बैठा हुआ है तो बस डेफ़िनिटली। यूं करके आ गया, ये ऐसा कहीं नहीं होता। हर एक मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, बड़ी सारी आपको चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बहुत सब्र करना पड़ता है। और फिर ये कि बहुत सपोर्ट आपके बहुत अच्छे आपकी बहुत अच्छी टीम हो और बहुत अच्छी आपको सपोर्ट हासिल हो, तो फिर आप बहुत अच्छे से यहाँ पर पहुंच सकते हैं। मतलब आपको पता होता है आपकी बैक पर आपके प्यारे हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ तक पहुंचने में मदद की जिन्होंने आपकी बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसी के साथ ही मैं आइड आइड लाइक टू ऐड टू इट, मतलब आपकी इन सारी बातों पे एक कोटेशन मुझे याद आ गई कि लीडर्स आर बोर्न आउट ऑफ सर्कमस्टेंसेस। तो बड़ा बहुत ये रिलेट कर रही है आपकी सारी जर्नी के साथ। और आपने आपने शुरू में एक ज़िक्र किया ऑनलाइन क्लासेस का। जी। तो ऑनलाइन क्लासेस जो आपकी चल रही हैं, इम्यूनिटी, व्हाट वाज़ इट? इम्यूनिटी बूस्ट इम्यूनिटी वर्कआउट। इम्यूनिटी बूस्टिंग वर्कआउट्स होते हैं, वर्कआउट, वर्कआउट। बिल्कुल। तो ये किस तरह से लेकर चल रही हैं आप? जी देखें, इसमें ये है कि यूजुअली जो वर्कआउट होता है ना हमारे यहाँ, मतलब हमारे यहाँ क्या पूरे वर्ल्ड में जो वर्कआउट किया जाता है उसमें ये होता है कि आपका फैट ऑब्वियसली या तो मेंटेन रखने के लिए कर रहे होते हैं ज़्यादातर लोग, और या फिर आप ओबीस होते हैं, वजन कम करने के लिए कर रहे होते हैं। हार्डली कोई होता है जो अपना वेट पुट ऑन करने के लिए कर रहा होता है। सो उसमें आपका जो वर्कआउट होता है वो मॉडरेट टू इंटेंस लेवल होता है, हुँ, हुँ। जिसमें आप अपना फैट बर्निंग प्रोसेस आपका स्टार्ट हो, मॉडरेट लेवल पर आते ही आपका फैट बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होता है और फिर इंटेंस पे जाके फिर वो फैट बर्निंग प्रोसेस चलता रहता है। और अगर आपने बहुत हाई इंटेंसिटी वर्कआउट काफी देर कर लिया है तो फिर ऐसा भी होता है कि पूरी इवनिंग तक वो आपको आपका फैट बर्निंग प्रोसेस रहता ही रहता है हाई इंटेंसिटी वर्कआउट में, जिसमें आप थकन भी फील करते हैं, आप बॉडी क्रैम्प्स भी फील करते हैं, वो सारी चीजें आ जाती हैं। अच्छा, जो आजकल की सूरत हाल है इसके अंदर आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, कुव्वत मुदाफ़ियत, ये स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। और जब आप इंटेंस वर्कआउट करते हैं तो ये थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। सही आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आई होप आपको समझ आ ओके। रहा है। इम्यूनिटी सिस्टम जो बिल्कुल, है वो बिल्कुल। इंटेंस वर्कआउट से आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। और अगर इस सिचुएशन में जो आजकल है, हुँ, हुँ। कोरोना की बात अगर की जाए, इसमें आपको इम्यूनिटी सिस्टम हाई रखना है और स्ट्रॉन्ग रखना है। तो इसके लिए जो वर्कआउट किया जाता है वो लाइट टू मॉडरेट होता है। वो ऐसा होता है कि जी आपका फैट बर्निंग प्रोसेस भी आपका उसमें रहे, आपको स्ट्रेंथ भी देनी है, बॉडी इंड्योरेंस भी आए और कुव्वत मुदाफ़ियत भी आपका स्ट्रॉन्ग रहे। तो बड़ा सोच समझ के आपका प्लान बनाना पड़ता है कि जी ये जो है ये हाई इंटेंसिटी वर्कआउट से रिलेटेड एक्सरसाइजेस है उनको तो बिल्कुल ही कट ऑफ कर दिया जाए, और अगर वो डाली भी जाए तो वो बहुत मिनिमम उसके ऊपर डाली जाए कि हाई इंटेंसिटी, मतलब वो आपकी जो कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी है वो हाई ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। बल्कि अगर जहाँ पे हुँ, मुझे महसूस होता है कि क्लाइंट्स जो हैं वो ज़्यादा हाँफ रहे हैं, ज़्यादा एक्सर्शन हो गया, मैं उनको वहीं पर रुकवा देती हूँ। उनसे कहती हूँ आप यहीं रुक जाइए और लंबी-लंबी सांसें लेके थोड़ा-सा अपने हार्ट रेट को मॉडरेट उस पर लेकर आइए, उसके बाद वर्कआउट स्टार्ट कीजिए। और मुझे उनको टायर्ड भी नहीं करवाना है, मुझे उनको हर लिहाज से उनको देखना है। तो फिर मैं फीडबैक भी लेती जा रही हूँ, क्योंकि ये डिज़ाइन किया गया हमारी पूरी टीम ने बैठ के, द 36 डे चैलेंज की टीम के जितने ट्रेनर्स हैं उन्होंने बैठ के प्रॉपर्ली इसको डिज़ाइन किया है। सो हमें पता है कि इस चीज़ को लेके कैसे चलना है, वेरी और नाइस। माशाल्लाह माशाल्लाह वी आर गेटिंग ट्रेमेंडस रिजल्ट्स। लोग उसमें बड़ा खुश हैं। सबसे अहम बात ये होती है कि लोग जब आपको ज्वाइन कर रहे हैं तो वो खुश खुश हों, आपका पॉजिटिव फीडबैक्स दें। सो वी आर गेटिंग पॉजिटिव फीडबैक्स माशाल्लाह। अच्छी बात है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और आई होप दिस ग्रोज़। अम, जो ऑडियंस हमें उनके लिए हाउ कैन दे बिकम अ पार्ट ऑफ दिस? वो किस तरह से वो जॉइन कर सकते हैं आपकी क्लासेस?
बिल्कुल द 36 डे चैलेंज के पेज पर जाके अगर आप द 36 डे लिखेंगे फेसबुक पे या इंस्टा पे तो वो हमारा अपीयर हो जाता है पेज और लोगो वगैरह। वहाँ पर नंबर्स भी मेंशन है, वहाँ पे आप इनबॉक्स भी कर सकते हैं हमें कि ऑनलाइन सेशन में रजिस्ट्रेशन आपको करवानी है तो आप रजिस्टर होंगे। साथ में हम कस्टमाइज डाइट प्लान्स भी दे रहे हैं जिसकी वजह से आप वेट लॉस भी कर सकते हैं हमारे साथ में। सो क्योंकि 30% वर्कआउट एंड 70% जो है वो आपकी डाइट का कमाल होता है। तो हम डाइट प्लान्स भी दे रहे हैं कि जो लोग अगर फैट राइट, लॉस बिल्कुल। चाहते हैं तो वो डाइट प्लान्स को फॉलो करें और फैट लॉस भी जो है वो करते चले जाएं। लेकिन ये तो देखें कोरोना की बात हो गई, लेकिन 36 डेज चैलेंज एक्चुअली हमने ये एक बहाना है लोगों को घरों से बाहर निकालने का। हम जो इसको आउटडोर एक्टिविटी हमारी चलती थी कोरोना की वजह से हमने इसको इंडोर किया है। सो ये एक बहाना है, आउटडोर एक्टिविटी होती है, बड़ा अच्छा सा माहौल होता है, लोग आते हैं वर्कआउट करते हैं, इंटरेक्शन भी होता है, एक आपका माइंड खुलता है, एक्सपोजर होता है नई चीज़ों का, वर्कआउट भी साथ में हो रहा है, तो बहुत 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 ज़्यादा फर्क पड़ता है माशाल्लाह से। हमें 4 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया ये सारी चीज़ें करते हुए। और अरे वाह! जी, और माशाल्लाह माशाल्लाह लोग जो हैं वो हमारे हैप्पी कस्टमर्स हैं, हमारे हैप्पी क्लाइंट्स हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डे वन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे वी आर लाइक फैमिली नाउ। वो और अभी ऑनलाइन सेशंस में भी हमारे साथ हैं वो। तो बिल्कुल। ये ऐसा कि ये सबसे बड़ी अचीवमेंट तो यही होती है कि लोग एक अच्छा। ब्रांड बन जाए, तो लोग याद रखें और उसके साथ साथ चलना चाहें। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, आपने एक ज़िक्र किया 70% डाइट और 30% वर्कआउट। फॉर अ हेल्दी लाइफ़स्टाइल इसके साथ-साथ नींद भी मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और आजकल तो मेरा नहीं ख़्याल किसी की भी नींद को लेके कोई सही रूटीन होगी। तो इसके इसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए जो एक और बात आपकी इसी बात से मैं एक और बात बताना चाहूँगी। जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है ना वो खाली वर्कआउट या खाली डाइट से नहीं, आपकी नींद पे भी बहुत डिपेंड करता है। मतलब आपको 8 आवर्स स्लीप, 7 टू 8 आवर्स स्लीप जो है वो लेनी लाज़मी है। और ये सिर्फ़ अभी चलिए रमज़ान बिल्कुल। के दिन है तो चलें बनता है कि वैसे भी जब भी रमज़ान इसके अलावा भी आता है रूटीन थोड़ी-सी ऊपर-नीचे हो ही जाती है। लेकिन ये कि जब आपकी नॉर्मल भी रेगुलर इंशाल्लाह ताला जब आपके रूटीन आ जाएगी, उसमें भी आपकी नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है और आपकी डाइट हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। और यूजुअली भी आपकी जो डाइट हो उसके अंदर आपने खुद देखना है, आपको खुद मालूम होना चाहिए कि आपका फिटनेस गोल क्या है। मतलब अगर आपको पता है कि आपकी आपकी जो टेंडेंसी है, आप में थोड़ी सी आप थोड़े ओबीस हैं और उसमें आप में टेंडेंसी है मोटापे की, तो आपने खुद ही इस चीज़ को पता होना चाहिए आपको कि ये खाना है और ये नहीं खाना है। हमारे यहाँ ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो, मंचिंग भी कर लो, बगैर ये जाने कि कितनी कैलोरीज आपका इंटेक हो रहा है। एक रेगुलर आपको इंटेक जो कैलोरी का है उससे आप 10 गुना ज़्यादा एक दिन में ले चुके हैं। तो वो और अगर आपका काम बैठे रहने का है, बहुत सारे लोगों का काम होता है जो चेयर पे बैठने का होता है ना, तो अगर आपका काम बैठे रहने का है तो फिर तो आपको मजीद कॉन्शियस हो जाना चाहिए। मुझे याद है जब मैं एफएम पे भी शोज कर रही थी तो वहाँ पर मोस्टली जब कॉर्पोरेट सेक्टर से हमारे, क्योंकि वो मॉर्निंग शोज होते हैं जो उसमें होते हैं एफएम पर, सो उसमें मोस्टली कॉर्पोरेट सेक्टर से कॉल्स आती थी, जी मैं बैठा हुआ, मैं बैठे बैठे मोटा हो गया, मुझे बता दीजिए। तो मैं ये कहती थी कि बैठे बैठे मोटे होंगी आप, ऊपर से आपका खाना भी है। सो बेहतर ये होगा कि आप अपने खाने पीने पे भी ध्यान दें। बल्कि मैंने वहाँ पर एक आइडिया भी थ्रो किया था और मैं अभी भी यही कहना चाहूँगी कि जितने कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं या स्कूल्स हैं या इस तरह की जगह हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर छोटे या बड़े एक कोई जगह खाली होनी चाहिए जहाँ पे कुछ जिम टाइप सेटअप्स होने चाहिए और वो कंपल्सरी कर दें अपने स्टूडेंट्स और अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। मतलब जाएँ आपने हुँ, आधा घंटा तो गुज़ारना ही गुज़ारना है जिम में और ज़बरदस्ती करवाएँ, ओके, उसके बाद ओके। उनकी परफ़ॉर्मेंस देखें आप। ये तो एक गूगल पर रिसर्च है, प्रॉपर्ली मैंने पढ़ी भी थी और मुझे किसी ने बताया, तो मैंने उसको सर्च करके निकाला कि एक स्कूल के बच्चों को आधा-आधा किया गया और आधे स्कूल में बच्चों को योगा प्रैक्टिस करवाया गया, एरोबिक्स करवाए गए, उनके खाने-पीने का ध्यान रखा गया और उसके बाद जो दूसरा आधा स्कूल था उन्होंने उनको बिल्कुल रेगुलर बच्चों की तरह से छोड़ दिया था। तो वो बच्चे जो कि योगा प्रैक्टिस कर रहे थे या एरोबिक्स कर रहे थे, उनकी परफॉर्मेंस से 50-60% हाई थी। मतलब इतना ज़्यादा फ़र्क था उनकी हुँ, परफ़ॉर्मेंसेज़ में। सो अगर ये चीज़ है और अब तो ये इंटरनेशनल, मतलब ये वर्ल्ड वाइड एक चीज़ हो गई है ना, अब तो अप्रूव्ड है कि जी
वर्कआउट करने से क्या-क्या राइट। फ़वाइद, आप दिमागी तौर पे कितने अच्छे हो जाते हैं। आपको मैं एक और बात बताऊँ, डिसीजन मेकिंग पावर तक आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अगर मैं आपको अंदर अंदर की जो छोटी-छोटी बातें जो लोग समझते हैं कि एक्सरसाइज़ या फिट रहने का मतलब सिर्फ फिज़िकली फिट रहना है, आपको अंदर जितना फ़ायदा हो रहा है ना, आपकी सोच है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, आपका इम्यूनिटी सिस्टम, आपका डाइजेशन, आपका कार्डियोवास्कुलर, आपका जो दिल की जो शरेयान है, जिसे वो आपको, अगर मैं उसमें सही उर्दू के अल्फाज में समझाना चाह रही हूँ ताकि जो लोग हमारे सुनने और देखने वाले हैं ना वो समझ सकें। जब वो क्या कहते हैं ना, आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, तो जी अब फलाना सर्जरी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो ऐसे नहीं होता कि आपने आज खाया और आज ही आपकी जो है वहीं पे फैट जम के और आपकी आर्टरी ब्लॉक हो गई। वो जो आपके वो जो आपके पीछे से जो आप खाते चले आ रहे होते हैं ना, वो जा जाके स्टोर हो रहा होता है और एक वक्त आता है जब वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि जी आप बिल्कुल। खाना-पीना आपका अच्छा रहे और वो आपकी आर्टरीज़ ब्लॉक भी ना हो, तो क्या है, आप वो करते रहिए, वर्कआउट करते रहिए। वर्कआउट करते रहेंगे, वो कुछ भी ब्लॉकेज नहीं होगा, आपका ब्लड फ्लो इतना फास्ट होता है कि वो वहाँ फैट रुकने ही नहीं देता। और दूसरी चीज़ कि आपके ब्लड वेसल्स भी एक्सपेंड हो जाती हैं जब आप वर्कआउट करते हैं, और खून का जो रवानी है वो तेज़ हो जाती है। ऑल ओवर आपकी बॉडी पे ब्लड फ्लो जो है आपका बड़ा अच्छा हो जाता है। आप देखें, फेस ग्लो करने लग जाता है। फेशियल्स करवाती हैं खवातीन, इतने-इतने जाके पैसे देती हैं, कि वो क्या कर रहे होते हैं, वो एक्चुअली आपका फेस के ऊपर आपका ब्लड फ्लो फास्ट कर रहे होते हैं। तो वो जब आप वर्कआउट करते हैं तो वो उसके अंदर शामिल हो जाता है, आपका फेशियल का खर्चा भी बच जाएगा। आपकी विंडो फ्रीज हो गई है, मुझे नहीं पता क्या मुझे देख पा रहे हैं कि नहीं। अच्छा, ये थोड़ा बहुत डिलेज आ जाते हैं। कैन यू हियर मी नाउ? जी बिल्कुल। ओके। अच्छा, योर डॉटर प्लेज स्क्वॉश, राइट? सो जो बच्चे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? हाउ कैन दे कीप देमसेल्व्स फिट? देखिए, बच्चों के लिए जो है ना, बड़ों से कहीं ज़्यादा, जैसे अब हम बड़े हो गए, हम बाहर जाके इजीली फुटबॉल नहीं खेल सकते, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है ना, उम्र का लिहाज, उम्र का तकाज़ा, ये इतने बड़े हो के फुटबॉल खेल रहे हैं, फलाना खेल रहे हैं, तो अच्छे नहीं लगेंगे। बच्चों के लिए तो अभी है, फुटबॉल खेलें, बास्केटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, बैडमिंटन खेलें। अगर आपके आस-पास जो है कोई क्या कहना चाहिए, कोई स्विमिंग पूल है तो प्लीज़ वहाँ जाके जॉइन करें। बच्चों के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। बट ये कि उनको बाहर निकालें, और ये पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों के अंदर ये शऊर पैदा करें कि हेल्दी रहना कितना ज़रूरी है, फिट रहना कितना ज़रूरी है, और ये एक्टिविटी उनके लिए करना कितना ज़रूरी है। जैसे मैंने अपने बच्ची को फ़ील किया कि शी इज़ इनटू स्पोर्ट्स ना, स्पोर्टी है वो, खेलना पसंद कर रही है। तो हमने फिर देखा कि इसको कौन-सा स्पोर्ट्स है वो जिसमें ये ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है। उसको जगह-जगह लेके खिलाया, क्रिकेट भी खिलाया, उसको हुँ। बैडमिंटन भी दिया, सब कुछ दिया, बट मुझे लगा वो स्क्वॉश में ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रही है। जब उसने माशाल्लाह से स्क्वॉश खेला जाके, तो जो और वहाँ पे ज़्यादातर लोगों को स्क्वॉश में नहीं देखा जाता। दैट्स वेरी न्यू। एग्ज़ैक्टली। जी, जब मैंने वहाँ पे जो कोच खड़े हुए थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी बच्ची कब से खेल रही है? तो मैंने उनको बताया ये आज पहला दिन है और ये पहले दिन इस तरह से खेल रही है। तो उन्होंने कहा ये बच्ची बहुत अच्छा खेल सकती है, इसके अंदर नज़र आ रहा है, मुझे इसका हाथ माशाल्लाह बहुत अच्छा है, आप इसे स्क्वॉश में डालिए। तो इस तरह से मैंने और लोगों से भी राय ली, जैसे बैडमिंटन खेल रही थी या क्रिकेट खेल रही थी, तो वहाँ से पूछा कि किस तरह से पता चल जाता है ना आपके बच्चे का कि वो किस तरफ उसका रुझान है। तो जब हमें पता चला तो हमने उसको और बहुत ज़्यादा बैकअप किया, उसको बहुत ज़्यादा एनकरेज किया इस चीज़ के लिए कि तुम खेल सकती हो, खेलो माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर वो नेशनल लेवल तक खेली और सेलेक्ट हुई इस तरह से। तो मुझे अरे ये वाह! चीज़ वाह! वेरी कि नाइस। माशाल्लाह से, और ये कि पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए साथ में। तो एक एक्टिविटी भी रहती है, बच्ची को पता है कि जी एक ये हेल्दी एक्टिविटी है और इससे मुझे खुद फ़ायदा हो रहा है, और फिर हमने उसको ऐसे भी इनकरेज किया कि जी तुम अपने माँ-बाप का नाम तो रोशन करोगी, पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन करोगी, तुम्हारे स्कूल वाले खुश होंगे। फिर उनके स्कूल से भी बाकायदा उसको बड़ा इनकरेज किया गया। उन्होंने स्कूल पे फेसबुक के ऊपर उसकी पिक्चर लगा के उसको एप्रिशिएट किया। तो बच्चा भी फिर इनकरेज। ओके। तो अगर आपके बच्चे में आपको महसूस होता है कि वो खेल सकता है या उसके अंदर कोई भी ऐसा स्किल है, तो ज़रूर उस स्किल को पॉलिश करने की कोशिश कीजिए, उसको एनकरेज कीजिए उस चीज़ के लिए। और ये नहीं कि नहीं नहीं ये नहीं खेलना, नहीं नहीं यूं नहीं, हमारे खानदान में ये नहीं हो सकता है, हमारे उसमें ये नहीं हो सकता।
जो आपके बच्चे का पैशन है या जो चीज़ आपके बच्चे में आपको नज़र आ रही है, उसको हमेशा एप्रिशिएट कीजिए और उसको बकअप कीजिए उसके लिए। फिर वो उसका स्किल उससे निखर जाएगा और आगे आएगा, और साथ-साथ ये उसकी फ़िटनेस के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो अपने आप को कहीं न कहीं मसरूफ़ रखें। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ऑन अ लाइटर नोट नाउ, अम, एक मैंने क्वेश्चन पूछा था सर आकाश से, और वही हाँ, ठीक है, कि अगर सोनिया लोधी एक फिटनेस एक्सपर्ट ना होती, तो वो क्या होती? और दूसरी सेकंड ऑप्शन आपका क्या होता? कौन सी वो दूसरी सोनिया लोधी को देखते? हम्म, अम, मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता है। मैं लिखती हूँ, मैं पेंटिंग्स करती हूँ, स्केचेस हाँ, करती हूँ, मैं सारा कुछ करती हूँ, तो शायद मैं फिर मेरा उधर हो जाता है, मुझे डिज़ाइन करना और आर्ट, मुझे आर्ट्स। थोड़ा अच्छा लगता है। जी, जैसे अगर आप कहें कि जी ये कर लो, तो मैं आपको कभी मना नहीं करूँगी कि नहीं जी मैं ये नहीं कर सकती। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि हाँ मैं करूँगी, क्योंकि मुझे आई वांट टू लर्न, मुझे अच्छा लगता है कि मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल। नई नई चीज़ें लर्न कर रही हूँ। इनफैक्ट मुझे अभी भी याद है जब मैंने स्टार्ट किया था बिल्कुल ये सारा कुछ, तो मुझे तो उस वक़्त नहीं पता था कि फ़िटनेस क्या है और क्या नहीं है। तो जो मेरी टीचर थी वो मुझे हमेशा सलमा नाम था उनका, वो मुझे हमेशा ये बात कहती थी, खुद से ना सोचो, दिमाग लड़ाओ, खुद से कोशिश करो कि तुम क्या एक्सप्लोर कर सकती हो, उसमें तुम क्या नया निकाल सकती हो। अगर वर्कआउट भी कर रही हो हुँ, तो इसमें हुँ। ऐसा कौन सा नया कॉम्बो निकाल सकती हो, कौन सी ऐसी चीज कर सकती हो जिसमें तुम्हारा फुल बॉडी वर्कआउट आ जाए या इसमें फुल कोर हिट हो जाए। तो फिर मैं सोचती थी, फिर नेक्स्ट डे मैं उनको आके राइट। बताती थी कि मैंने ऐसे किया। लाइकवाइज मैं जैसे अगर इस वक्त कोरोना की वजह से काफी फारिग टाइम मिल जाता है कंपैरेटिवली, लेकिन तो जब भी व्हेनेवर आई गेट चांस तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ लिखूं, और या मैं कुछ ड्रॉ करूं, या मैं कुछ पेंट करूं। मैंने अपने घर में पूरी पूरी वॉल्स पेंट करके उन पे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट किया, तो वॉव! मैंने बड़े वॉव! याद कि मैं ये भी करूं वो भी करूं। तो जब जब मुझे चांस मिलता जाता है मैं कुछ ना कुछ करती जरूर हूँ। अगर ये सब कुछ नहीं करूँ तो कुछ नया कुछ पकाने लग जाती हूँ कि चलो आज इस ऐसे कुछ ट्राई करते हैं, कुकिंग में कुछ नया ट्राई करते हैं। मतलब कुछ ना कुछ लगी रहती हूँ मैं। तो मतलब यू आर ऑलवेज एक्सप्लोरिंग समथिंग न्यू। इसी तरह मुझे भी वैसे होता है कि अच्छा, अगर अगर आपको कुछ आता भी है तो उसी चीज इनोवेशंस लेकर आ सकते हैं। जैसे माय मॉम इज आल्सो एन आर्टिस्ट, और उनको ही मैं देखता रहता हूँ हमेशा। अगर उन्होंने एक ही चीज बनानी है, उसको हर दफा किसी फर्क तरीके से ट्राई कर रही होती हैं। तो ऑलवेज ट्राइंग टू ब्रिंग अप सम न्यू न्यू इनोवेशंस टू इट। तो वो एक बड़े मजे की चीज हो जाती है। अम, अच्छा, आपने कुछ अपने लिखा हुआ अगर आप सुनाना चाहें तो? मैंने एक शेर लिखा था काफी पहले। मुझे एकदम से जब आपने कहा तो मुझे याद आ गया। यूजुअली मैं जो लिखा करती हूँ वो ऐसा होता है ना, आपने लिख दिया फिर आपने इधर उधर डाल दिया, कुछ चीजें रह भी जाती हैं जहन से, कुछ चीजें निकल भी कर दी जाती और हैं। फिर? जी, तो वो एक चीज मुझे आपके कहते ही याद आई जो मैंने लिखी थी कि शायद अब वाहिद है ये एक ज़ात जिसे सजदा बजा लाऊं मैं खुदा के बाद। कैन यू हियर मी? आपकी आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो रही थी। आई आई कुड नॉट गेट द लास्ट लास्ट लाइन। है शायद वाहिद यही एक ज़ात जिसे सजदा बजा लाऊं मैं खुदा के बाद। बस एक ये लाइन मुझे याद रह गई उसमें से। अरे वाह 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 वाह! बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। मजा आया सुन के। अम, अच्छा, आप जब मतलब आपने जैसे बताया 110 केजीज, जी। आपको खुद
आपने किस तरह से स्टार्ट किया? वाज़ इट जैसे आपने बताया देयर इज़ लो हाई, लो मॉडरेट हाई, तो आपको किस तरह से जाना पड़ा? वाज़ इट फ्रॉम लो टू हाई और वाज़ इट फ्रॉम हाई टू लो वर्कआउट? देखिए ये जो है ना इंडिविजुअल उस पे डिपेंड करता है बंदे के ऊपर। लाइक जब जो मेरा था, अच्छा। जब मेरा 110 केजीज़ था, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 100 प्लस केजीज़ होते हैं ना, उनको पहले 1 मंथ तो ये चीज़ें करते हुए लग जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती। उनका हुँ, मोटापा हुँ। या उनका जो फैट होता है, वो उनको इजाज़त नहीं दे रहा होता है इतना ज़्यादा एक्टिव होने की। तो 1 महीना तो ऐसे ही लग जाता है कि किस तरह से पोस्चर्स लेने हैं, किस जो क्या स्क्वाट किस तरह लगाना है, लंज कैसे लगाना है, बैक्स किस में स्ट्रेट रखनी है, किस में नीचे रखनी है। पहला 1 महीना तो सीखते-सीखते ही लग जाता है। जब तक आप सीखते हैं, जब तक आपकी हुँ, बॉडी जो है वो थोड़ी-सी स्ट्रेंथ पकड़ चुकी होती है, थोड़ी-सी फ्लेक्सिबिलिटी आ चुकी होती है। फिर उनको स्लो-स्लो लेके जाते हैं, लो टू मॉडरेट पे लेके जाते हैं। उस वक़्त तक बॉडी में एंड्योरेंस आ जाती है, आपको ईज़िली समझ आना शुरू हो जाती हैं चीज़ें। फिर 2 से 3 महीने तक आप अपने उस पे चले जाते हैं, जर्नी पे चले जाते हैं, फैट लॉस जर्नी पे प्रॉपर्ली आपकी वो चीज़ें चलना हुँ, शुरू हुँ। हो जाती हैं। लेकिन अगर आपका वज़न इतना ज़्यादा नहीं है, लाइक आपको 5 टू 10 केजीज़ के अंदर-अंदर आपको वो करना है, तो ऐसे लोगों को तो मॉडरेट टू हाई पे भी लेके जाया जा सकता है, या हाई इंटेंसिटी वर्कआउट विदिन अ वीक भी स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन हर बॉडी टाइप डिफरेंट होता है। सो मैं कभी भी, क्योंकि देखिए हर ट्रेनर की ना अपनी एक राय होती है, उसकी अपनी एक साइंस होती है, वो उसको अपने तरीके से क्लाइंट को लेके चलता है। सो जो मेरी चीज़ है ना, मैं कभी भी आते ही किसी को बिल्कुल, भी हाई इंटेंसिटी पे नहीं डाल देती। उसका रीज़न ये है कि ज़रूरी नहीं कि हर बंदा उस हाई इंटेंसिटी को पिक कर ले। ज़रूरी नहीं होता, किसी में स्ट्रेंथ होती भी है, किसी में स्ट्रेंथ नहीं भी होती है। कोई बहुत अच्छा पिक करने वाला होता है, कोई नहीं पिक कर पा रहा होता। तो बेहतर ये होता है कि शुरू के 2 से 3 दिन आप उनको लाइट टू मॉडरेट पे रखें, ताकि वो भी एन्जॉय करें, क्योंकि लोगों को एक तो समझ में नहीं आती है, अगर उनको क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं, वो भाग जाते हैं। उनको लगता है कि अभी तो इतनी हुँ। बॉडी में पेन शुरू हो गया, आगे जाके तो पता नहीं क्या टूट-फूट हो जाएगी मेरे साथ, तो मैं बिल्कुल, भाग बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये भी इस बात का ध्यान रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा। मैं बल्कि जितने भी अच्छा, लोग, जितने भी ट्रेनर्स मुझे सुन रहे हैं, वो सबसे पहले तो ना अपने आने वाले क्लाइंट को थोड़ा-सा जज करें कि क्या कितना कर सकता है, इसको कितनी समझ है। आप उसको उसी लिहाज से उसके लेवल पे जाकर काम करें, ना कि उसको अपने लेवल पर लेकर आएँ। अगर आप थोड़ा-सा बिल्कुल, खुद को बिल्कुल। उतार के उससे अपना माइंड सेट करेंगे ना, तो ज़्यादा अच्छा वर्कआउट हो सकेगा। अच्छा, हमारे यहाँ बूट कैंप होता है, और बूट कैंप में माशाल्लाह 50-60 लोग एक साथ होते हैं। मतलब मिनिमम नंबर मैं आपको बता रही हूँ, माशाल्लाह से हमने जो इस्लामाबाद में किया था, तो 280 हमारे क्लाइंट्स थे उस वक़्त एक सेशन में। तो वॉव! इतना बड़ा बिल्कुल, कभी वेरी है। नाइस। जी, तो अब क्या होता है, उसमें आपको सबको लेके चलना होता है। उसमें लो टू मॉडरेट वाले भी हैं और मॉडरेट टू हाई वाले भी हैं। तो हमारा जो वर्कआउट होता है, वो 1 घंटे का डिज़ाइन ही हम ऐसा करते हैं कि उसमें हर बंदा पार्टिसिपेट कर सकता है। फिर हम देख रहे होते हैं कि जी इससे नहीं हो रहा, तो फिर स्पेशली जाके उसको बताना, खड़े होके सारा कुछ समझाना। तभी तो देखिए चीज़ें चलती हैं ना, अदरवाइज़ नहीं चलती हैं। अगर घर में खुद भी आप वर्कआउट कर रहे हैं अकेले, तब भी देखें कि आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ कितनी है, आप कितना कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते। ये नहीं कि हमारे यहाँ देखिए मोटिवेशन क्यों लूज़ कर जाते हैं लोग। यही तो 1 दिन दबा के वर्कआउट करेंगे, 2 दिन दबा के करेंगे, उसके बाद ज़ीरो मोटिवेशन लेवल हो जाता है, क्योंकि बॉडी क्रैम्प्स हो जाते हैं, या फिर इतना एक्साइटमेंट होती है और 2 दिन बाद एक्साइटमेंट सारी झाग की तरह बैठ जाती है। अगर आप उस चीज़ को, अपने उस फिटनेस को, उस अपने वर्कआउट को लाइफ़स्टाइल का पार्ट बना लेंगे, तो वो मोटिवेशन लेवल आपका उतना ही रहेगा। वो कभी नीचे डाउन नहीं होगा। जैसे आपको खाना खाना बिल्कुल, है, जैसे आपको काम पर जाना है, जैसे आप अपने अम्मा-अब्बा को टाइम दे रहे हैं, जैसे आप अपने बाकी चीज़ों को टाइम दे रहे हैं, आप इसको भी अपने लाइफ़ का पार्ट बना लेंगे, तो आपको पता होगा जी मुझे इसको भी तो टाइम देना है, आधा घंटा, 1 घंटा मुझे वॉक करना है, मुझे वर्कआउट करना है, या एक्स-वाई-ज़ेड जो भी फिटनेस से रिलेटेड कोई गेम खेल रहे हैं, आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, स्क्वॉश खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, 1 घंटा जब आप उसको अपनी लाइफ़ का पार्ट बना लेंगे ना, तो आप उसी तरह से मोटिवेटेड रहेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, फिटनेस को तो हमने फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है ना। मतलब अगर कोई फिटनेस स्पेशलिस्ट भी है, तो बस उसको कहना हाँ अच्छा ये फिटनेस स्पेशलिस्ट है, तो ठीक है बस। तो मतलब लिटरली इस तरह का लोगों का वो होता है। बट आई एम ग्लैड कि लोगों में अवेयरनेस आ गई है, भले कोरोना की एटीट्यूड। वजह से, लेकिन आई तो सही, देर आए दुरुस्त आए। तो अब आप हर बंदा बिल्कुल। अपने अपनी लाइफ़स्टाइल में थोड़ा-सा फ़िटनेस को भी ऐड कर लेंगे ना, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, मोटिवेशन भी आपकी डाउन नहीं होगी इस तरह से। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा,
एक और चीज़ है, एक मेरे ख्याल से जो सबसे एक मुश्किल चीज़ है जिससे जान छुड़ाई जा सके, दैट इज़ बेली फैट। द मोस्ट स्टबर्न तो फैट। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में देखिए जो आप क्या कहेंगी? जो बेली फैट होता है ना, ये द मोस्ट स्टबर्न फैट होता है। मतलब सारा नीचे से ऊपर तक का फैट अलग है और आपका समझेंगे बेली फैट जो है वो अलग है। और वर्ल्ड में कोई भी बिल्कुल, स्पेसिफिकली आपके बेली के लिए या आपके कोर के लिए कोई स्पेसिफिक वर्कआउट्स नहीं होते। बहुत चंद वर्कआउट्स हैं आपके कोर के लिए, अदरवाइज कोई बहुत, जैसे लेग्स के लिए बहुत सारे वर्कआउट्स हैं, आर्म्स के लिए, शोल्डर के लिए, चेस्ट के लिए, लेकिन कोर के लिए बड़े सिलेक्टिव जो हैं वो वर्कआउट्स हैं। अच्छा, कोर को हिट कैसे किया जाता है? कोर को हम लेग्स के थ्रू हिट करते हैं, या हम कोई ऐसा कॉम्बो बनाते हैं वर्कआउट का जिसमें कोर हिट कर रहा हो। आप जितने भी रनर्स को हुँ, देखें, रनर्स के जितने भी उनका स्टमक एकदम फ्लैट होता है, क्योंकि जब आपकी ये मूवमेंट, लेग्स की मूवमेंट होती है ना, जब आप भाग रहे होते हैं, आपका नी हाई होता है, ऊपर नीचे, तो आपके कोर के ऊपर एक्चुअली वो फोकस कर रहा होता है। सो आपका स्टमक जो है वो फ्लैट होता है। राइट, तो बिल्कुल। हमको इसी तरह से, जो भी लोग वॉक करते हैं, मैं बार बार यही कहती हूँ कि सिर्फ वॉक नहीं करें, ब्रिस्क वॉक करें और थोड़ी सी रनिंग भी करें, अगर वो चाहते हैं कि उनका वेट भी लॉस हो। अगर वो सिर्फ एक्टिविटी के लिए और एक ताजी हवा खाने जाते हैं तो भले से वो वॉक करें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा-सा आप उस ताज़ी हवा से हट के अपनी सेहत को भी देखें, तो वॉक के साथ-साथ ब्रिस्क वॉक करें, फिर थोड़ी-सी रनिंग करें। फिर ब्रिस्क वॉक करें, फिर रनिंग करें, फिर वॉक करें। कॉम्बिनेशन बनाएँ, थोड़ा-सा बॉडी को हिट करें आप, तभी आपका बेली फैट जा सकता है। और साथ में 70% डाइट। बेली फैट के लिए तो होता है ही 70% डाइट। आप देखें, जो जिन लोगों के सिक्स पैक्स अपीयर होते हैं, उनकी बॉडी में फैट जो है वो सिंगल डिजिट होता है, लाइक 9% फैट, 10%। कोई हार्डली वर्ल्ड में होगा जिसका 12-13% पे जाके जो है वो सिक्स पैक्स अपीयर हो गए हो। मतलब इतना आपको फैट खत्म करना पड़ता है कि सिर्फ 9% तक, 7% पे रह जाए, तब जाके अपीयर होते हैं। सबके होते हैं सिक्स पैक्स, लेकिन उसके ऊपर चर्बी की तहें जमा हो चुकी होती है कि वो बेचारे पीछे जा चुके होते हैं। सो अगर आप सो उसको अपीयर करने के लिए जो है ना, वो मेहनत रिक्वायर्ड होती है, और खाना पीना बड़ा देखभाल के करना होता है, तब जाके आप वो अचीव करते हो। बड़ी मेहनत लगती है सिक्स पैक्स बनाने के लिए। राइट, 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 राइट। अच्छा सोनिया, मैं जानता हूँ कि आपका 10 बजे लाइव सेशन है, ऑनलाइन क्लास है आपकी, और मैं दोबारा बताता चलूँ जो भी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। आप द 36 डे चैलेंज के पेज को विज़िट कीजिए, वहाँ पे जाके आप इनबॉक्स कर दीजिए, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर्स भी मिल जाएँगे, उसके थ्रू आप इन ऑनलाइन क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। तो एक एक आखिरी क्वेश्चन जी। कि इन दिनों में, यानी रमज़ान के दिनों में, what do you suggest is, yeah, what do you think is a healthy routine for these specific days? वर्कआउट रूटीन बिल्कुल, इन इन रमज़ान के दिनों में। इन रमज़ान के दिनों में हेल्दी वर्कआउट रूटीन, ऑलराइट। रमज़ान के दिनों में हेल्दी वर्कआउट रूटीन जो देखें, अगर आप मैं इस वक्त सबके लिए बात कर रही हूँ, किसी स्पेसिफिक के लिए बात नहीं करूंगी, फिर स्पेसिफिक पे बात करेंगे। हेल्दी वर्कआउट रूटीन देखें, जब आप स्टार्विंग मोड में या फास्ट, जब आप फास्ट में होते हैं, लाइक जब आप रोजे की हालत में होते हैं, तो आपका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत लो होता है, और आपकी बॉडी जो है वो आपके फैट से या आपके अंदर से ही एनर्जी लेके, मूवमेंट आप जो कर रहे होते हैं, वो सारी एनर्जी बॉडी आपके अंदर से ले रही है। अगर आप इस दौरान वर्कआउट करते हैं तो आप बिल्कुल ड्रेन हो जाते हैं, आपको वीकनेस ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उसके बाद बॉडी और एनर्जी ले लेती है। वर्क जब आप एक्सर्शन करते हैं तो आपके अंदर एनर्जी होती है, तो आप एक्सर्शन कर रहे होते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते होते। बहुत निढाल हो जाता है बंदा, वीकनेस हो जाती है, लोग फेंट हो जाते हैं। सो मोस्टली जितने भी लोग करते हैं अगर इस तरह, तो उनका कोई फिटनेस गोल होता है या कोई टारगेट होता है जिनको अचीव करना होता है, और उसके फौरन बाद आके वो अफ्तार हुँ, कर लेते हैं। ठीक है, अदरवाइज शुगर भी लो हो जाती है और एक्सरसाइज काफी सारी चीजें हो जाती हैं। तो उस बिल्कुल। सबसे जो बेहतरीन टाइम रमजान में है वो ये है कि जब आप अफ्तार कर लें, तो अफ्तार के 2 से 3 घंटे बाद आप वर्कआउट करें, ताकि बाय द टाइम वो डाइजेस्ट भी हो चुका होता है, जहां जहां बॉडी को एनर्जी, जिस जिस चीजों की रिक्वायरमेंट होती है वो भी ले चुकी होती है, तो आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड होती है बिल्कुल वर्कआउट करने के लिए। तो वेट, अगर आपने अच्छा खाया हुआ नहीं होगा, आप वेट ट्रेनिंग कभी कर ही नहीं सकते। हुँ, आप कार्डियो
अच्छा कर ही नहीं सकते, आपका सांस फूल जाएगा, आप कार्डियो भी नहीं कर सकेंगे अच्छी तरीके से। सो इसलिए बेहतर होता है कि या तो आप अफ्तारी के बाद करें इस तरह से, या फिर सहरी से 2 से 3 घंटे पहले अपना वर्कआउट टाइम रख लें कि आपने वर्कआउट फिनिश किया, 1 घंटा हो और फिर आप आराम से सहरी करें और फिर आप सो सकें। ये 2 बेस्ट टाइम है वर्कआउट करने के लिए। हमारे इसीलिए जो ऑनलाइन सेशंस हैं हमने भी 9 ओ क्लॉक और 10 ओ क्लॉक रखा है, ताकि आप बाय द बिल्कुल। टाइम की अफ्तारी भी आप और हमने डाइट प्लान्स में बाकायदा बताया है कि जो डाइट हो वो आपकी सिंपल कार्ब्स वाली डाइट हो, जो इजीली डाइजेस्ट हो सके और आपको आपका शुगर इनटेक भी प्रॉपर हुआ हो। इसीलिए कस्टमाइज्ड डाइट प्लान देते हैं हम कि जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको अकॉर्डिंगली वो मिल जाए इस डाइट प्लान में और वो प्रॉपर्ली वर्कआउट कर सके। अभी हमारे साथ एक बच्ची है जवेरिया, उसने माशाल्लाह सब तक 13 केजीज रिड्यूस कर ली है इसी तरह से वर्कआउट से अरे और वाह! और एक्सरसाइज। ये कितने टाइम पीरियड में 13 केजी? 13 केजीज मेरे ख्याल से 1.5 महीना हुआ है। वाह! वाह! चलें मतलब क्योंकि जी, जी, बोलिए। वेट रिड्यूस करवाना एक अलहदा बात है। वेट एक हेल्दी तरीके से रिड्यूस करवाना दैट्स टोटली डिफरेंट थिंग, कि उसको कोई डैमेज भी नहीं हो, उसकी हेल्थ भी डैमेज नहीं हो, उसको हेयर फॉल नहीं हो, उसकी स्किन को कोई मसला नहीं हो, उसको इंटरनली कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको नी में कोई प्रॉब्लम ना हो। एक हेल्दी तरीके से वेट रिड्यूस करना जो है वो बहुत डिफरेंट चीज होती है। वेट तो एक महीने में आप वेट 15 किलो भी कम कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो आपको जो अनहेल्दी तरीके हैं, बहुत सारी डाइट्स हैं इस तरह की, तो उसके बाद जो फिर आपके साइड साइड इफेक्ट्स इफेक्ट्स। निकल के आते हैं वो फिर बाद में आपको बड़े आप वो होते हैं उससे ना, रिग्रेट करते हैं कि यार मैंने क्या किया। सो बेहतर तरीका ये है, फैट लॉस जर्नी हो या आपकी वेट लॉस जर्नी हो, आप उसको हेल्दी तरीके से लेके चलें ताकि आप थ्रू आउट फ्रेश रहें। ये ना हो कि आपके फेस के ऊपर वीकनेस आ जाए या आपकी बॉडी के अंदर जो है आपको नजर आए कि आपकी बॉडी वीक हो गई है, स्ट्रेंथ नहीं रही है। सो बहुत बेहतर होता है कि आप चीज़ों को तरीके के साथ, हेल्दी तरीके के साथ लेके चलें। बिल्कुल, या फिर आप मतलब अगर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, आप किसी गलत एंगल से कर रहे हैं, तो आप ओ अपने मसल्स हार्म कर सकते हैं। ओ यस, वेट लिफ्टिंग तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, इसीलिए हम लोग जब भी करवाते हैं, अभी तो वेट्स ऑनलाइन सेशंस में तो वेट्स इतने मैं लिफ्ट भी नहीं करवा रही, और उसका रीज़न ही ये है कि एक तो वो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट उस पे चला जाता है। दूसरी चीज़ ये कि किसी का भी गलत पोस्चर हो तो फिर वो ये कि खुदा ना खास्ता उनका मसल जो है वो बिल्कुल, 100 मसले हो जाते हैं। हो जाए या कुछ और हो जाए तो काफ़ी बेहतर होता है। मैं खुद आई एम इनटू वेट ट्रेनिंग, सो मैं खुद वेट ट्रेनिंग में बहुत एंजॉय करती हूँ, बहुत खुश दिल से करती हूँ, मजे मजे से करती हूँ। और इसमें यही होता है कि अगर एक भी बार आपने जरा सा इधर ऊपर नीचे कुछ वेट्स कर दिए फिर आप 1 हफ्ते तक लेटे रहें। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। चलें, थैंक यू वेरी मच सोनिया। मैं साथ-साथ मेरी नज़र टाइम पर भी है। तो एक आखिरी बात कि जाते-जाते फॉर आवर ऑडियंस एक फूड फॉर थॉट, अ पॉजिटिव मैसेज, क्योंकि आजकल सारे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं और एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है। इस सारी सिचुएशन को कुछ लोग अपने पे बहुत ज़्यादा वो भारी कर लेते हैं। तो एक क्या कहना चाहेंगे? एक लास्ट मैसेज फॉर हाँ, ऑल ऑफ अगर आजकल के हवाले से बात करके मैं आजकल की सिचुएशन के हवाले से मैसेज देना होगा तो मैं सबसे पहले तो कहूँगी कि खुदारा टीवी देखना कम करें प्लीज। प्लीज़, यस, यस। 24 आवर्स जो है ना, 24/7 जो है वो न्यूज लगी रहती है। इधर अब अच्छा अगर दूसरा बंदा नहीं भी देख रहा घर का, उसको बुला के दिखाया उसको जाए कि जाके देखो बताएँगे, इधर आओ, ये देखो आज इतने मर गए, आज इतने ये बेटा केसेस हो गए, इतना ये हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। केसेस रिपोर्ट हो गए। सो प्लीज जो है वो उससे बाहर आ जाए। मेरे ख्याल से अब हर बंदा ने कोरोना में डिग्री ले ली है घर बैठे ना, एक सब कोरोना सर्टिफाइड हो गए, सबको पता चल गया कि क्या है क्या ओह नहीं है। यस! ठीक है, तो बेहतर ये है कि सबसे पहले टीवी देखना जो है वो कम करें। दिन में आप एक बार हेडलाइंस देख लें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, दैट्स इट, इट्स मोर देन इनफ फॉर यू नाउ। आजकल की जो चीज़ है वो आप सबको पता है क्या नहीं। जो प्रिकॉशंस हैं या सेफ्टी मेजर्स हैं या जिनका भी ख्याल रखना ज़रूरी है, लाइक मास्क लगाना, सैनिटाइजर्स, हाथ वॉश करना, सोशल डिस्टेंस बरकरार रखना, ये तमाम चीज़ों को प्लीज सीरियसली लेके कीजिए। ये लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ है, लॉकडाउन में नरमी की गई है। उन्होंने कहीं से ये नहीं कहा कि और वो चाय उस शॉप नरमी में लोग झल्ले हो गए हैं। बिल्कुल है, भ जहाँ आप जाएँ रश ही रश है।
रश ही रश है, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं भाई। अगर अल्लाह ना करे आप ना रहे तो अगली ईद पे शॉपिंग कौन करेगा? तो प्लीज अपना भी ख्याल रखिए और घर वालों का भी ख्याल रखिए प्लीज, और पॉजिटिव रहिए और मोटिवेटेड रहिए। ये जो कुछ भी चीजें चल रही हैं अभी हमें नहीं पता है कब तक चलेगा। अब अगर हमें इसके साथ हमें चीजें पैरेलल लेके चलने की जरूरत है, हमें नहीं पता है कब तक है कब तक नहीं है। तो खुद को कंपोज रखें, अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें, और प्लीज अगर जरूरत नहीं है तो घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। मैं सबको यही बताती हूँ कि जरूर ये लोग सिर्फ ये देखने बाहर जाते हैं कि दुकानें खुली हैं कि नहीं, या बाहर लोग खड़े हैं कि नहीं। तो आपके जाने से कुछ नहीं हाँ, होगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मैं देख के आता हूँ दुकानें खुली हैं। मैं पूछने ही लगा था कि आपको कैसे पता? नहीं, मैं खुद बाहर नहीं निकली हूँ। मैं आपको बताऊँ, कोई 2 महीने हो गए। 2 महीने में मैं हार्डली शायद 3 या 4 बार निकली होंगी, वो भी इसलिए कि लाइव शोज़, कुछ शोज़ की रिकॉर्डिंग थी, इस ईद शोज़ की, और 1-2 लाइव शोज़ थे। और आप यकीन करें उसमें भी मैं ग्लव्स पहन कर गई हूँ, मास्क लगा के गई हूँ, और बस एक जगह जहाँ बैठी तो बस उठ के वहाँ पे, क्योंकि आप बिल्कुल आउट तो आप नहीं हो सकते हर जगह से, तो ज़ाहिर सी बात है आपको जाना आना है, कहीं आपका कंपलसरी होता है तो आपको फिर पूरी प्रॉपर प्रिकॉशंस रख के जानी होती हैं। घर वापस आए हैं तो आप अपने शूज घर से बाहर ही उतारिए, जो ड्रेस आपने पहना हुआ है सबसे पहले उसको उतार के वॉश होने के लिए डालिए, चेंज कीजिए, शावर लीजिए, जो कुछ कर सकते हैं। देखिए ये आपके अपने ऊपर है, आप जितनी अच्छे तरीके से अपनी सेफ्टी करेंगे आप अपने घर वालों को भी सेव कर सकेंगे और बहुत सारे लोगों को सेव कर सकेंगे। और ऐसा नहीं, कोई मजाक बात नहीं है, इतने लाखों लोग मर गए हैं, इन्फेक्टेड हैं पाकिस्तान में भी, लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं, और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है वो और क्या बिल्कुल, चीज बिल्कुल। वो सोच रहे हैं कि और क्या होगा कि हम सीरियस होंगे, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें, थैंक यू वेरी मच सोनिया। बहुत अच्छा लगा आज के सेशन का किया, और मतलब ऑनेस्टली मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड आई एम डेड श्योर कि जो तमाम लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्होंने भी आज बहुत कुछ सीखा होगा। और जल्द आपसे एक और सेशन करेंगे, एंड विल सी यू बिल्कुल अगेन बिल्कुल अक्रॉस द स्क्रीन, अगर क्वारंटीन चल रहा हुआ तो। बिल्कुल So बिल्कुल इंशाल्लाह। anyways, stay home, stay safe, and stay fit. अब हमारा बस वो लाइव ऑनलाइन सेशन भी स्टार्ट होने वाला है, सो बस जो लोग इस वक्त देख रहे हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, वो 36 डेज चैलेंज के पेज पे, बिल्कुल। हमें इंस्टा पे भी फॉलो करें, हमें यूट्यूब चैनल भी है हमारा द 36 डेज चैलेंज के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, और फिर इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, सीरियसली मुझे खुद भी बहुत अच्छा अरे नहीं, लगा। it was an honor. ओके जी, अल्लाह चले, हाफिज, आप ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।